गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और समझने योग्य है। वाणी पलटू साहब महाराज जी की है और फरमाया मंगाराम जी ने है। बड़ा ही प्यारा सत्संग है, इसलिए अंत तक सुने। वाणी महात्मा पलटू साहब जी महाराज की। संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए। संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए। संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए। संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए। यह महात्मा पलटू साहब जी महाराज की वाणी है। डेरा ब्यास ने आपके जीवन और वाणी पर अलग एक पुस्तक छपवाई है और सत्संग के अंदर हम कई बार विस्तार से आपके जीवन के बारे में सुन चुके हैं। कहते हैं कि बचपन से परमार्थ की प्यास थी और इस प्यास को बुझाने के लिए आप घाट घाट में गए। क्या कई एक साधु महात्माओं की संगत और सोबत की, लेकिन इस प्यास को शांत करने वाले आपके गुरुदेव श्री गोविंद जी महाराज साहब थे। उन्होंने शब्द और नाम की बख्शिश की। आपने खूब मेहनत की और कोई ऐसा वक्त आया कि दर्शन, सत्संग और आपकी नाम की कमाई ये गुरुदेव के दृष्टि में मंजूर हुई और आपको अंदर बुलाया गया। टोटली बदल गए। गुरुदेव ने खुश होकर के पलटू नाम रखा। क्या पलटा भी सदगुरु ने और उनका नाम भी उन्होंने रखा। यहां तक कि आपके घर के नाम का आज तक पता तक नहीं लगता। आपने काफी मधुर और शिक्षाप्रद वाणी लिखी है और आपका विशेष साधन कुंडली है। आज हम आपकी एक कुंडली सुन रहे हैं। ये संत महात्मा जब जब हम सत्संग के अंदर आते हैं, जो मूल शिक्षा हमारे सामने रखते हैं अपने तजुर्बे के आधार पर, वह ये है कि मनुष्य देह का मकसद प्रभु प्राप्ति है। उन्होंने अपने जिंदगी के अंदर ये मकसद रखा। कई उतार चढ़ाव आए लेकिन कामयाब हुए। जैसे अभी हमने सुना, कामयाब होकर के गुरुदेव से एकाकार होकर के मालिक से मिलकर के हमको समझाया कि ऐ बंदा, जब जब तुम इंसान बना तुमको संतों ने समझाया लेकिन तेरे ने समझ में नहीं आया। आम आदमी से पूछे तुम क्या बनना चाहते हो तो जवाब मिलता है विद्वान, कोई जवाब देता है धनवान। क्यों? कि धन और पैसे को सलाम है। सारे सुख पैसे से मिलते हैं।
फिर कोई उत्तर देता है मैं कलाकार बनूंगा, मैं साइंसदान बनूंगा। फिर हमको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो जाति की सेवा करते हैं, देश भगत मिलते हैं, यहाँ तक कि विश्व शांति और सेवा का मकसद रखने वाले भी लोग हैं। पलटू साहब के समझाने का मकसद है कि ये सारे मकसद जुगों से तू रखता आया है और नतीजा ये है कि तू दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि ये जितने मकसद तूने रखे इनका संबंध रचना से है और इसलिए कुदरती तू रचना के अंदर वापस आता है। महापुरुषों ने कहा जहां आशा तहां बासा। हजूर महाराज जी इसके ऊपर एक दृष्टांत दिया करते थे कि दुनिया के लोग इस दुनिया में और परलोक में क्या मकसद रखते हैं और क्या उनको फल मिलता है। आप फरमाया करते थे कि एक राजा था, उसको कोई राजकुमार नहीं था। उसने 7 मंजिला महल बनवाया और नीचे वाली मंजिल के अंदर कौड़ियां भर दी, दूसरे के अंदर तांबा पैसे, तीसरे के अंदर रुपए या चांदी, चौथे के अंदर सोना, पांचवे के अंदर कीमती मोती और हीरे और छठे के अंदर उससे भी कीमती जवाहर रख करके अंतिम मंजिल पर बादशाह खुद बैठ गया और एक मनादी हो गई, ऐलान हो गया कि प्रजा का हर एक आदमी इस महल में जाएगा, जो चीज चाहे ले सकता है, लेकिन अंदर जाने और बाहर निकलने के अंदर टाइम मुकर्रर है, अवधि निर्धारित है। उसके बाद उसको बाहर किया जाएगा। अब आम आदमी जो बेसब्र थे वे थैले लेकर के चले और कौड़ियों से बोरियों को भर करके लाए। शहर के अधिकांश लोग इसमें थे। कुछ समझदार लोग ऊपर लेकर के तांबा ले आए। बहुत कम लोग थे जो तीसरी मंजिल तक पहुंचे और चांदी को पाया, और गिने चुने लोग थे जिन्होंने हीरे जवाहरात पाए। सारे शहर के अंदर एक आदमी निकला जो संकल्प करके निकला कि मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने सिर्फ देखना है कि राजन ने इसके महल के अंदर क्या क्या रखा है। अब क्योंकि समय निर्धारित था इसलिए पौड़ियों के ऊपर जल्दी से कदम रख करके चढ़ने लगा। सरसरी तौर पर देखता गया और टाइम के अंदर छत पर पहुंच गया। देखता है बादशाह बैठा है। उसने इसको गले से लगाया कि तू एक निकला जिसने मुझे चाहा, बाकी और जितने हैं उन्होंने वो चीज चाहिए जो मैंने रखी थी। हजूर महाराज जी इसका अर्थ भी समझाया करते थे कि कौड़ियां लेने वाले आम इंसान हैं और हम लेते आए। गुरबाणी के अंदर आया, कौड़ी बदले जाए चीनस नाई ताए। कहते हैं इंसान का मन उसको मूर्ख बना देता है। कीमती सांसों के हीरे दे करके और कौड़ियों को खरीद कर लेता है। संतों के नजर में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ है, ये शिल्स है, कौड़ियां हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मकसद रखते हैं कि हमने दुनिया में सुखी होना है, परलोक में सुखी होना है। वे कर्म धर्म करते हैं
पूजा पाठ करते हैं, पुण्य दान करते हैं, उनके श्वासों की कीमत पड़ती है तांबा, पैसा। अब जो अभ्यास करने के शौकीन है, उनको पहले अगर कोई योगी मिल जाता है तो आम तौर पे योगियों का साधन प्राणायाम होता है और संत मत इसको आउटराइट रिजेक्ट करता है। वो क्या करते हैं, जो सिमरन या जाप करते हैं उसको श्वासों से जोड़ करके करते हैं। संत रैशनली समझाते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा ध्यान श्वासों में नहीं जाता। ये जो जाप है, प्रार्थना है, ये भी परमात्मा के चरणों में अरदास है। इसमें श्वासों के तरफ ध्यान देने से कुछ नहीं मिलता। नुकसान होता है, मेहनत ज्यादा होती है, फल बहुत कम होता है। क्या अगर कोई योगी मिल गया तो अंदर चला गया पहले स्थान पर, उसका योगी खुद आगे नहीं गया, वो वहां बैठ गया, उसके जिंदगी की कीमत पड़ी चांदी जैसी। अब अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी मिला, योगेश्वर मिला, तो वो उसको ब्रह्म के चोटी तक गया और उसकी मन सोना हो गया, उसकी काया सोनी हो गई। लेकिन उससे परे का साध अगर मिला पार ब्रह्म के अंदर, तो हीरे जवाहरात मिल गए। लेकिन अगर पलटू साहब जैसा, कबीर साहब जैसा, श्री हजूर स्वामी जी महाराज वर्गा अगर संत मिला, तो वो कुल मालिक के चरणों में पहुंच जाता है, वो उनको अपना रूप बना लेता है। ये आदर्श संत रखते आए हैं और आज पलटू साहब हमारे सामने रख रहे हैं कि किसी सुनने वाले की तकदीर जागे और खटक रखे, फिक्र रखे कि मैंने रचना से कुछ नहीं लेना, पार ब्रह्म तक रचना है। जब रचना का जिक्र होता है, सिर्फ यहां नहीं, उससे परे रचना करने वाला है। ऐ मालिक, मुझे ऐसे साधु से, ऐसे महात्मा से मिलाओ जो आपसे एकाकार है, एक में एक है, आपका रूप है। संतों के वाणी में उस गुरु की महिमा है। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, ऐसे महात्मा की महिमा है। पलटू साहब कहते हैं, संतन के सिर ताज है, सोई संत हो जाए। कहते हैं ऐसा सच्चा साधु, उसके ऊपर ताज रखने वाला रूहानियत का, क्या परमार्थी परमार्थ का शहंशाह होता है। और कुल मालिक उसको अपना हुक्म दे करके, पूरी शक्ति रख करके, बल्कि उसके अंदर बैठ करके दुनिया में जीवों को चिताने के लिए भेजता। कहते हैं ऐसे संत के मिलने से काम होगा। और आज तक प्यारे तुम अटके हुए हो, जन्म मरण की आग में तुम जल रहे हो, ये इतिहास कभी समाप्त नहीं होगा। पहले पुकारो, वाणी संत लिख करके गए हैं हमारे मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए कि इनकी वाणी सुन करके हमको जीवन की दिशा मिले। कहते हैं जीवन का मकसद उस संत का मिलाप है जिसके सिर पर रूहानियत का ताज है। अब पलटू साहब एक और नई स्टेटमेंट कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे संत महात्मा बहुत कम होते हैं और अपनी दया से मिलते हैं। कोई संगत के अंदर दावा से कह सकता है कि मैं अपने कोशिश से संतों के पास गया हूं, बाहर से नजर आता है, लेकिन डोर को खींचने वाले वे खुद होते हैं। इसलिए कहते हैं अगर ऐसा संत प्यारे मिल जाए तो क्या होगा, सोई संत हो जाए, वो तेरे को संत बना करके ही छोड़ेगा।
जब ये पलटू साहब की स्टेटमेंट हम सुनते हैं और संगत में नजर मारते हैं तो हैरानी होती है कि हमारी हालत क्या है। और पलटू साहब कहते हैं वो संत बन जाएंगे। हम तो पूरे इंसान नहीं बने, सत्संगी की लेबल लगी हुई है, और इधर पलटू साहब कह रहे हैं कि वो उनको संत बना करके छोड़ेंगे। इसके तायद में हम और संतों के विचार सुने। स्वामी जी महाराज अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, संत डारिया बीज घट धरती जह जीव के। कहते हैं संत महात्मा जब नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा देने वाली अंदर की ताकत है जो बाहर सतगुरु बन करके आई, उसका नाम शब्द है। कहते हैं अंदर हमारी सूरत घट में है, आंखों से ऊपर वाले शरीर के हिस्से को घट कहते हैं। सूरत इसमें है, शब्द इसमें है, और अंदर डिस्कनेक्शन भी वहां है। संत जब नाम देते हैं तो कनेक्शन कर देते हैं। जब कनेक्शन कर देते हैं तो बाहर से रास्ता बताते हैं कि तुम अभ्यास करके अंदर जा करके देखो कि किस तरीके से वो कनेक्शन किया गया है। संत मत एक कैश रिलीजन है, अंधविश्वास नहीं देता। जिंदगी के अंदर करो और अनुभव को पाओ और अपने निज आंख से देखो। इसलिए संतों की दृष्टि बड़ी लंबी होती है। नदी को देखने का हिस्सा जो गांव वाला देखता है वो छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जो हवाई जहाज में उड़ान भरता है वो पूरी नदी को देखता है। उनके देखने और गांव वाले के देखने में बड़ा फर्क होता है। हमने इस जिंदगी को 30, 40, 50, 60 साल की जिंदगी माना है, लेकिन संत कहते हैं तेरे जिंदगी की नदी जुगों से बहती आई है, आगे को जा रही है। अब इसको मोड़, संतों के हवाले हो करके इसको सतपुरुष के तरफ तू कर सकता है, मोड़ सकता है। यही श्री बाबा जी महाराज अपने वचनों में लिखते हैं कि जिसको संत महात्मा नाम देते हैं, समझो वह सतलोक पहुंच गया। समझो का मतलब क्या है कि वो पहुंचने का अधिकारी हो गया। बीच में कर्मों की दीवार है। जैसे जैसे ये अपना इखलाक ऊंचा रखेगा, इखलाक ऊंचे रखने का मतलब दीवार को ऊंचा और नहीं करेगा, और सेवा सत्संग और भजन से वो दीवार गिरेगी। सतगुरु का हाथ होगा दया का, उसके दया से गिरेगी, तो उस दीवार के पीछे ही सतलोक है और नजर आएगा। यही क्राइस्ट ने विचार प्रकट किए, एंड आई गिव देम इटर्नल लाइफ। जिनको मैं दीक्षा देता हूं उनको अमर जीवन का परवाना देता हूं, एंड दे शैल नेवर पेरिश। वो जन्म मरण के अंदर वापस नहीं आएंगे। साथ में क्या कहते हैं, हेवन एंड अर्थ में पास अवे, जमीन आसमान एक हो जावे, बट माई वर्ड शैल नॉट पास अवे। मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। संत जब दीक्षा देते हैं, संतों के वाणी में इसको संतों का वचन भी कहा गया है। हमने तुलसी साहब का इतिहास सुना है कि जाहिद था, कर्मकांडी था, और तुलसी साहब जी महाराज के शरण में गया। जिस दिन उनके सामने गया तो वह मनोहर मुखड़ा उसके अंदर बैठ गया, लेकिन कर्मकांडी था, जाहिद था। समझ गया कि मैं घायल हो चुका हूं, लेकिन दिल पर पत्थर रख करके चला गया, लेकिन खाना छूट गया।
पीना छूट गया, बैठना छूट गया। मजबूर होकर के तुलसी साहब के पास वापस आया और कहने लगा मेरी गुस्ताखी माफ की जाए, मेरे को भेज दीजिए, मेरी गलती है। तुलसी साहब ने कुछ शब्द उच्चारे हैं जो शेख तकी को पहले समझाने के से संबंध रखते हैं, फिर कुछ प्रसाद के रूप में नाम देने के बाद उच्चारे हैं। जो नाम देने के बाद शब्द उच्चारे हैं उसमें एक कड़ी आती है और वो है होगा फजल, फजल गया, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, तकी रास्ते के अंदर खौफ है, खतरे है, लेकिन सीधे चले जाना वहां अगर तू अपना ख्याल शब्द में रखेगा, दाएं नहीं देखेगा, बाएं नहीं देखेगा, दोनों तरफ गिरावट है, सीधे चले जाना वहां। और ये क्या है? मुर्शिद ने ये फतवा दी। जिस दिन नाम देते हैं ये उनकी जजमेंट है। जो यहां पलटू साहब कहते हैं सोई संत हो जाए, वो संत बनेगा। क्या जो नाम की बख्शिशों करते हैं उस बीज के अंदर ये शक्ति है और उसके अंदर बरकत है, वो धीरे धीरे जीव को ट्रांसफॉर्म करेगी। जो दीक्षित आत्मा और सत्संगी है उसका धर्म बनता है कि गुरु से सहयोग करे, क्योंकि गुरु इसको बदलना चाहता है, उंगली पकड़ना चाहता है। पिछले इतवार को हमने सुना, लेकिन उंगली को पकड़ के उठना इसका धर्म है। इसलिए पलटू साहब जब भी कुटली को आरंभ करते हैं तो अपने टॉपिक को, अपने विषय को इनशिएट करते हैं, उसको अच्छी तरह खोल करके आगे फिर समझाने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान दे करके सुने। संतन के सिर ताज है, सोई संत हो जाए। संतन के सिर ताज है, सोई संत हो जाए। सोई संत हो जाए, रहे जो ऐसी रहनी, मुख से बोले साच, करे कछु उज्ज्वल करनी। जैसे वो खोजी जल्दी जल्दी से सीढ़ी के ऊपर पैर रख करके ऊपर पहुंचा। अब पलटू साहब हमारे सामने सीढ़ी रख रही, ऊपर चढ़ने के कदम, कि कैसे ये उस सीढ़ी को चढ़ करके अपनी मंजिल को पहुंचेगा। और इस कड़ी के अंदर पलटू साहब 3 कदम बता रहे हैं। पहला, मुख से बोले साच। फिर दूसरा कदम, रहे जो ऐसी रहनी। तीसरा कदम, करे कुछ उज्जवल करनी। अब पलटू साहब की उम्मीद है कि नाम मिलने के बाद ये जुबान से झूठ नहीं बोलेगा, मिथ्या नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सतगुर और परमात्मा परम सत्य का भंडार है। और इसको दीक्षा इसलिए मिली है कि उस भंडार के अंदर लीन हो। ये मार्ग सत्य का है, जिसके अंदर अंधकार नहीं है, प्रकाश है, ज्ञान है, कीर्तन है, अमृत है। कहते हैं इसलिए पहला कदम उठाओ कि सच बोलना शुरू करो। अब सच बोलने वाले कितने? 100 में, 1000 में, 10,000 में कितने? हम अपने अंदर से पूछें। सत्संगी की बात हो रही है। कहते हैं बहुत दुनिया मजबूरियों की जगह है। और एक फिलोसोफर ने कहा है कि दुनिया के अंदर जितने झंझट पैदा होते हैं, उपाधियां पैदा होती हैं,
वे फालतू, फिजूल और बेजिम्मेवारी से बोलने से होती है। इसलिए सत्संगी का धर्म बनता है कि नाम मिलने के बाद खामोशी अख्तियार करे। कई बार हम ऐसे स्थितियों के अंदर आते हैं, सिचुएशंस पैदा होती हैं जहां हमको डीपली क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन चतुर सत्संगी, मर्यादा रखने वाले सत्संगी होते हैं। वे क्या करते हैं? मुस्कुरा करके चले जाते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, बड़े टैक्टफुल होते हैं। लेकिन जब संत सच बोलने की हिदायत करते हैं तो इसके अंदर टैक्ट चाहिए। हमारे घर में एक हार्ट पेशेंट है, उसका एक ही तो बेटा है और टेलीग्राम आता है कि वो गुजर गया, तो संत मत हमको प्रैक्टिकल बनाता है कि उस बुजुर्ग को पहले आप मेंटली तैयार करो, क्योंकि खुद अगर सीधी खबर सुनेगा तो मर जाएगा। वो पूछता है कौन सा टेलीग्राम, कहां से? लड़के की, बहुत बीमार है। और कुछ देर के बाद जब उसको बताया जाता है कि गुजर गया तो उस पर इतना असर नहीं होता है। कहते हैं यहां बड़ा थॉटफुल और मर्यादा से चलना पड़ता है। प्यारे, जो कुछ बोलो उसके अंदर सत्य के अलावा मधुरता होनी चाहिए। सारे संत कहते हैं, तुम कहता है महंगाई, लेकिन मीठे बोलने की क्या कीमत है? मुफ्त है, फ्री है। हम मन के गुलाम बन करके बहुत महंगे सौदे खरीद करते हैं, झूठ बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। संत मना करते हैं, कहते हैं फिर ये जो पलटू साहब हमारे सामने कदम रख रहे हैं, शर्त रख रहे हैं, इनका मतलब क्या है कि ऐ सत्संगी नाम लेने के बाद तो कई झूठ बोल चुका है। वास्तव में हम बहुत झूठ नहीं बोलते हैं, हम कुछ झूठ बोलते हैं, लेकिन उनके बारे में जब जब हमसे सवाल होता है तो जो झूठ बोल करके बैठे हैं उसको छिपाने के लिए और झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, वो झूठ मल्टीप्लाई होता जाता है। इसलिए आपकी ये मंशा है कि प्यारे सत्संगी आज से जाकर के वहां कह दे कि बात इस तरह है, सही बात यह है, और इसके बाद इस झूठ बोलने से बच। तू उस परम सत्य में समाने की उम्मीद करता है और तेरे को इसके लिए चयन किया गया है, सिंगल आउट किया गया है। जुबान से मिथ्या बोलते हो, पहला कदम नहीं उठाया। फिर कहते हैं रहे जो ऐसी रहनी। आमतौर पे ये ताना मिलता है कि दुनियादार और सत्संगी में क्या फर्क है। पलटू साहब की उम्मीद देखें, कहते हैं वो निराला इंसान होना चाहिए, सत्संगी एक अनकॉमन आदमी होना चाहिए। उसके कार व्यवहार, बिहेवियर, बोलने से, उसके शरीर के मूवमेंट से शांति टपकनी चाहिए, धीरे टपकना चाहिए, और सुनने वाला, मिलने वाला अंदाज लगा सकेगा कि इसके ऊपर किसी महापुरुष की दया है। ये एक अनकॉमन आदमी होता है, नॉवेल नहीं पढ़ता, शॉपिंग में नहीं घूमता, रात दिन वीडियो कैसेट्स में नहीं होता है, ये गपशप नहीं जानता है। ये तो दुनियादारी है जिसने हमारे को जन्म मरण का कलंक लगाया है। कहते हैं वो एकांत सेवी होता है, और ये सारा मार्ग अंतर्मुख होने का है। सारी दुनिया के लोग बाहर मुखी है, बाहर चौकीदारी कर रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि कितनी जबरदस्त कोयलों की खान हमारे अंदर है। गुनाहों के ऊपर गुनाह, दोषों के ऊपर दोष, जितने हम निकालने की कोशिश करेंगे, यही अभ्यासी जानते हैं, वो दंग रह जाता है कि ये भी अवगुण है। अवगुणों की कतार है, ढेर है, गठरियां है,
लेकिन किसको पता लगता है? जो उखाड़ना चाहता है। जब पेड़ की जड़ें उखाड़ी जाती हैं, उखाड़ने वाला हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये कुछ थोड़ी सी गहरी है, लेकिन मैं तो 2 फुट 4 फुट 6 फुट चला गया, इतना पेड़ फैल चुका है। कहते हैं ये अपनी चौकीदारी करता नहीं, और कबीर साहब इसको इस तरीके से समझाते हैं। सत्संग के मन की हालत, उसकी जिंदगी, दोष पराये देख के चले हसंत हसंत। कहते हैं सत्संगी हुआ है और केवल पराये दोष देख रहा है। और सत्संगी 4 आपस में मिलते हैं, चारों सत्संगी है। एक कहता है सुना है फलाने ने क्या किया है, दूसरा बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, उसने तो ये भी किया है, तीसरा बोलता है भाई आप क्या जानो, मैं इसकी पूरी हिस्ट्री जानता हूं। कहते हैं चारों ऐसे बोल करके फिर क्या करते हैं, दोष पराये देखकर चले हसंत हसंत, मिलकर के हंसते हैं। हर हालत क्या है, अपने याद न आवई, अपने गुनाहों पर आंख बंद करके बैठे। क्यों, काम तो एक हो सकता है, या हम अपने देखें या पराये देखें। अपने याद न आवई, उसकी हालत क्या है, जाका पार न अंत। कहते हैं दूसरे के कमीज पर, कुर्ते पर एक दाग देखता है, जब वो खुद कोयलों से भरा हुआ है। क्या भैंस गाय को कहती है तेरा पूंछ काला है, रात दिन हमारी एक क्रिया है। कहते हैं हटो, अब अंतर्मुख हो, अपनी चौकीदारी करो। बार बार संतों की हिदायत मिलती है, बर्तन को साफ करो, हृदय को शुद्ध करो। जो बीत चुका है प्यारे, उसको पुरानी हिस्ट्री है, उस इतिहास को बंद करो, एक नया चैप्टर खोलो, नई जिंदगी शुरू करो। और हकलाल के रोटी पर गुजर करके बेदाग जिंदगी निकालने की कोशिश करो। फिर आप समझाते हैं करे कुछ उज्जवल करनी। कहते हैं नाम कोई अलमारी में रखने की फैंसी आर्टिकल नहीं है, ये तो रगड़ने की आर्टिकल है, इसको रगड़ा जाता है। ये करनी क्या है, करनी के आगे आपने विशेषण या एडजेक्टिव लगाई है उज्जवल। कहते हैं बुगले के तरह आधा घंटा बैठ रहा, वो भी इसलिए सत्संगी बैठता है पता नहीं मैं क्या क्या करता हूं, महाराज दया करना, मालिक की भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। और ये जो महाराज जी कहते हैं मन लगे नहीं लगे 2.5 घंटे बैठो, कहता है भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो प्रेमियों के हिस्से में आने वाली चीज है। इसका मतलब महाराज जी को गलत बताता है, अपने आप को सही बताता है। ऐसा सत्संगी कहां जाएगा, उसका कैसे दरवाजा खुलेगा, उसका उद्धार कैसे होगा। ये मन का गुलाम बना हुआ है, गुरु का सेवक कौन। इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसी रहनी चाहिए। कबीर साहब ने इसको एक कड़ी के अंदर समझाया। संतों ने कबीर सागर को गागर में भर दिया है, और आपने फरमाया तन थिर, जब भजन बैठो तो अपने शरीर को स्थिर करके बैठो, जैसे पत्थर की मूर्ति होती है। क्या ये हो सकता है? जब हो सकता है तब तो कबीर साहब कहते तन थिर, घंटा बैठो 2 घंटा बैठो, आसन को स्थिर रखो। जिसकी कमान स्थिर नहीं उसका तीर कैसे लगेगा, पहले कमान को स्थिर करना पड़ता है। फिर कहते हैं मन थिर, ये तीर लगाना है। कहते हैं मन को आंखों के बीच में स्थिर करो। आंखों के बीच में स्थिर करने का अर्थ क्या, कि हमारा हेडक्वार्टर, हमारी बैठक, हमारा ठिकाना नाम मिलने के बाद आंखों के बीच में है। और ये हो जाता है जब अभ्यास किया जाता है। कहते हैं खास करके जब भजन बैठो तो सब तरफ से अपनी दृष्टि हटा करके आंखों के बीच में बैठो। कोई निर्मल आत्मा होती है जिसका पिछले जन्म का बैकग्राउंड अच्छा होता है, उसको कुछ नजर आता है, गुरु का ध्यान आता है,
कहते हैं आम सत्संगी को अंधेरा नजर आता है, लेकिन अंधेरे के अंदर लगातार देखने और सिमरन करने से, देखना क्या, जिसको गेजिंग कहते हैं। जब किसी इंसान के साथ किसी की प्रीत हो जाती है, वो चेहरे के अंदर उसके लगातार देखता है। ये ट्रेनिंग हमको दर्शन के वक्त मिलती है। जो ट्रेनिंग हमको दर्शन के वक्त मिलती है, वो हमको अभ्यास के वक्त आंखों के बीच में गुरु का ध्यान, अगर ध्यान नहीं आए तो ये मान करके चलना कि अंधेरे के पीछे गुरु है, उस अंधेरे में लगातार देखना। इसलिए कहते हैं ये क्या है, मन को स्थिर करना। फिर कहते हैं वचन स्थिर, गुरु के वचन पर विश्वास कि तेरे अंदर सब कुछ है। 2 साल 4 साल भजन किया, अंदर में कुछ नजर नहीं आया, है कि नहीं है। अगर ये ख्याल मन में इसके आया, 100 साल बैठे अंदर कुछ नहीं होगा। कहते हैं वचन स्थिर। फिर सुरत नरत स्थिर खोए, कहते हैं बाहर से कुछ सुनाई नहीं देवे, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देवे। दोनों फैकल्टीज, देखने की और सुनने की, आंखों के बीच में केंद्रित हो जाए तो क्या होगा। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। कल्प किसको कहते हैं, पहले 4 चौकड़ी युग होते हैं। चौकड़ी युग कहते हैं, 4 युग होते हैं। ऐसे 1000 चौकड़ी युग को कल्प कहते हैं। एक मिसाल देकर के कहते हैं, इतनी मुद्दत से ए बंदा तू भटक रहा है, इस 84 के चक्कर पे चढ़ा हुआ है, और छुटकारा तेरा होगा पलक में। लेकिन कौन सी पलक, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत नरत स्थिर। अगर इसका ये हालत हो जाती है, प्रकाश चमक पड़ता है, इसको शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती है। सिमरन बेअख्तियार जारी होता है और वो उस भंडार में इसको लीड करता है। इस तरीके से पलटू साहब सिस्टमैटिकली हमको आगे ही बढ़ाते जाते हैं। कहते हैं संतों ने क्या कहा, तू संत बनेगा, तू घर में पहुंचेगा, मैं तेरे को अपना रूप बनाऊंगा। लेकिन ऐ सत्संगी ध्यान दे करके सुन, हृदय की खिड़की खोल करके अंदर बैठा कि तेरे हिस्से के अंदर क्या चीज आती है। सोई संत होए जाए रहे जो ऐसे रहने, मुख से बोले साच, करे कछु उज्ज्वल करनी। एक भरोसा करे नहीं काहू से मांगे, मन में करे संतोष, तनक न कबहू लागे। अब 3 और शर्तें बता रहे। क्या है, कहते हैं एक भरोसा रखे। संत मत क्या कहता है कि जितना खोज करना है खोज करो, जितने सत्संग सुनने हैं सुनो, जितने महात्माओं को मिलना है मिलो, लेकिन जब पूरे के शरण में जाओ तो पूरे विश्वास से माथा टेको, पूरे यकीन और भरोसे से जिंदगी निकालो। जो कुछ लेना है गुरुदेव से, न दाएं देखना है न बाएं देखना है। घोड़े के आंखों पर चमड़े के पट्टे लगाए जाते हैं, जब उसको तांगे में हम जोते हैं, ये क्यों कि अगर पट्टे उतारे जाएं वो सड़क तय नहीं कर सकता, वो दाएं देखेगा वो बाएं देखेगा, उनके कारण वो सीधा देखता है। कहते हैं भरोसे के पट्टे लगाओ, न इधर देखना है न इधर देखना है। नामदेव जी बड़े पूर्ण गति के महात्मा हुए हैं। ये संत महात्मा जीवन में अपने जीवन की घटनाओं के द्वारा सिखाते हैं। राजस्थान के दौरे में आए तो उनके साथ एक योगी ज्ञानदेव भी साथी हो गया। महात्मा सबसे प्रीत करते हैं। अब रेगिस्तान से चलते चलते गर्मी का मौसम, कई रास्ते में पानी नहीं मिला, वह योगी लोटपोट होने लगा, महाराज पानी नहीं मिल रहा है।
बहुत प्यास है, एक रेत चमकती है, गर्मी पड़ती है, गर्मी का मौसम है, पानी मिल नहीं रहा है, बेहाल हो रहा है योगी। नामदेव अपने मस्ती के अंदर मस्त चल रहा है। आखिर एक कुआं आया तो नामदेव तो अपने ख्याल में थे, वो कुएं के तलाश, पानी के तलाश में थे। एकदम दौड़ा, ज्ञानदेव दौड़ करके देखते हैं कि पानी तो बहुत नीचे है, कोई रस्सी नहीं, कोई डोल नहीं। अब वो रिद्धि सिद्धि वाला आदमी था। करामत को संत महात्मा मदारी का खेल कहते हैं। मदारी खेल क्यों करता है? लोगों को इकट्ठे करने के लिए। इकट्ठे क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। इसलिए ये करामत करने वाले जय जयकार चाहते हैं, वाह वाह चाहते हैं। ये हमको यहां मिलती है, आगे हमारे दरगाह में कुछ बनता नहीं है। इसलिए इसने क्या किया कि अपने सिद्धि के बल पर छोटा रूप अख्तियार किया और कुएं में नीचे उतर गया और पानी पी करके ऊपर आया। नामदेव को कहते हैं कि महाराज आप भी पानी पियो। कहते हैं भाई पानी कैसे पिए, पानी तो बहुत नीचे है, रस्सी नहीं, डोल नहीं। कहते हैं महाराज आप तो सभी शक्तियों के संपूर्ण साहिब हैं। कहते नहीं, ये मेरे गुरुदेव की शिक्षा नहीं। अगर उसकी ये मौज है कि मैं प्यास के कारण रेगिस्तान में मर जाऊं तो मैं इसके अंदर खुश हूं। तब ज्ञानदेव कहता है महाराज ऐसा करे, मैं नीचे उतरता हूं, आपके लिए पानी लाता हूं। तो नामदेव कहता है सुन ए योगी, वह पानी नहीं जहर है, मैं उसको अपने होठों तक नहीं लाना, क्योंकि मेरे गुरुदेव की ये मौज है। और नामदेव भजन में बैठ गए। भगवंत भक्तों के पीछे पीछे फिरता है। इम्तिहान किस लिए लिए जाते हैं? इम्तिहान के पीछे पर्पस होता है कि इंसान खड़ा हो, उत्तम बने, श्रेष्ठ बने। अगर इम्तिहान नहीं होते तो हम सारे खोटे होते। कदम कदम पर इम्तिहान है, घर में है, दुकान में है, फैक्ट्री में है। सरकारी इम्तिहान होते हैं, एजुकेशन के इम्तिहान होते हैं, उनके स्वयं इम्तिहान है। सारी जिंदगी एक इम्तिहान है। जो इन इम्तिहानों से निकलता है वो ऊंचा उठता है। इसलिए मालिक को फिक्र पड़ी, पानी ऊपर चढ़ा, किनारों के ऊपर ओवरफ्लो करने लगा। नामदेव वो समाधि में बैठे हैं। नामदेव जोर से पुकारता है महाराज पानी तो किनारों के ऊपर ओवरफ्लो कर रहा है, उठ करके पानी पीजिए। अब नामदेव जी महाराज ने जो वाणी लिखी है वो मराठी में लिखी है और उनके पद अभंग कहलाते हैं। उन्होंने एक अभंग अलग इस घटना के ऊपर लिखा है। जिंदगी के अंदर न सिर्फ किया लेकिन वाणी के अंदर लिख करके गए हैं और इस भाव से लिख करके गए हैं जो भावना पलटू साहब की है। एक भरोसा रखे, कहते हैं एक भरोसा रखता है वो पार होता है। फिर कहते हैं मन में करे संतोष, ना मिलने के बाद हाय हाय। कबीर साहब कहते हैं कि एक आदमी होता है जो मांगता है, मांगन मरण समान है। आगे समझाते हैं मत कोई मांगे भीख। आगे कहते हैं ये सतगुरु की सीख है, ये मेरे गुरुदेव की सीख है। कहते हैं मन में करे संतोष। संतोष को डिफाइन करते हुए आपने क्या कहा? जो कुछ आवे सहज में सोई मीठा जान। कहते हैं कोशिश कर जिंदगी के सिद्धांतों को कुर्बान नहीं करना। उन सिद्धांतों के सीमा के अंदर रह करके कोशिश कर, फिर पूरा फल आता है, आधा आता है, कुछ नहीं आता है, उसको सहज कहते हैं। जो कुछ आवे सहज में सोई मीठा जान। कबीर साहब कहते हैं जो एंचा तानी से मिलता है
वो जहर है, जो मांगने से मिलता है वो पानी है, और जो सहज से मिलता है वो अमृत है। संत चाहते हैं कि हम जहर को छोड़ करके अमृत पिए, अमृत के भागी बने। इसलिए सिस्टमैटिकली समझा रहे हैं कि अपने दृष्टिकोण को, देखने के नजरिए को बदलो। आए दिन इसके ऊपर जोर दिया जाता है कि जब तक मन में ख्वाहिश है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो परमार्थ भी नहीं बनेगा। जब ये सोचना शुरू करेगा कि मालिक ने ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, सब उनकी दया है, उनकी कृपा है, तब काम बनने लगेगा। ये पलटू साहब की भावना है। ये कहते हैं अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करो। इसलिए आप समझाते हैं कि जो कुछ आपको कोशिश करने से मिलता है उसको अमृत मानो। पड़ोसी के तरफ मत देख, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, कैसे रहता है, उसके बाल बच्चे कैसे हैं, उसकी पत्नी कितनी गोरी है, उसके बच्चे कितने अक्लमंद हैं, तेरा इससे वास्ता नहीं है। तू अपने आप को मेहमान समझेगा तब ये दृष्टिकोण बनेगा। दोनों बातें साथ साथ में जुड़ी। जो अपना डेरा और तंबू लगा करके यहाँ बैठा है, दीन ईमान बना करके बैठा है, उनके मन में माफ करना कभी संतोष नहीं आएगा। सत्संगी को दौड़ाता रहता है, दौड़ाता है लोभ। ये कहता है इतना मिल जाए बहुत है, जब वो मिल जाता है कहता है ये भी मिलना चाहिए, वो मिल जाता है कहता है ये भी थोड़ा है, ये मिलना चाहिए। इसलिए कहते हैं लोभ के विपरीत क्या है? संतोष। फिर कहते हैं कुछ भी हालत बन जाए कभी मांगने की कोशिश न करो। राबा बसरी के जीवन में एक घटना आती है। ये राबा प्याज के साथ रोटी खाया करती थी। एक बार प्याज खत्म हो गए, सेवादारनी कहती है कि हजरत पास में सत्संगी रहते हैं, मैं राबा बसरी के जीवन में एक घटना आती है कि राबा प्याज के साथ रोटी खाया करती थी। एक बार प्याज खत्म हो गए, सेवादारनी कहती है कि हजरत पास में सत्संगी रहते हैं, मैं प्याज मांग करके आएंगे फिर उनको लौटा दूंगी। तो राबा कहती है तू मेरे साथ इतने वर्ष रही लेकिन तूने मुझे समझा तो नहीं। मैं उस बाप की बेटी हूं, जब मेरा जन्म हुआ था राबा सुना रही है अपने सेवादारनी को, जब मेरा जन्म हुआ था तो हमारे घर के अंदर कौड़ी तक नहीं थी और घर वालों ने मेरे पिता के ऊपर आग्रह जोर डाला कि बच्चे के नाभि के अंदर तेल डालना जरूरी है, अपने घर में तेल नहीं है, तुम पड़ोसी के घर जाकर के तेल मांग करके आओ। रात का वक्त था, मेरा पिता घर से निकला, पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ा रहा लेकिन दरवाजा नहीं खटखटाया। वापस आया, कहता है पड़ोसी सोए पड़े, मैं उस बाप की बेटी हूं, रोटी ले आओ, प्याज की कोई जरूरत नहीं है। कितने ऊंचे आदर्श संत अपने जीवन के द्वारा स्थापित करके गए और अपने वाणी के अंदर खोल खोल करके हमारे सामने रख के गए हैं। क्योंकि ये ढीला ढाला चलता है, इसने नाम को एक मामूली चीज समझी है, संत को एक आम इंसान समझा है। ये कदर दिलाना चाहते हैं, हमको समझाना चाहते हैं कि ये जिंदगी के अंदर पा करके सदा के लिए सुखी होने का मार्ग है। ऐ जिंदगी, ऐ सत्संगी, जरा हिम्मत कर, ऊंचे उठने की कोशिश कर। एक भरोसा करे नहीं काहू से मांगे, मन में करे संतोष तनिक न कबहू लागे। बड़ी बुरी को कहे
कहे सुन नहीं मन माख 8 पहर दिन रात नाम की चर्चा राखे। कहते हैं तेरे को इस नुक्ते पर आना पड़ेगा कि श्वास श्वास में नाम की कमाई करनी है। तो श्वास श्वास के अंदर दुनियादारी, दुनिया की कल्पनाएं कर रहा है। क्या कर रहा है? हीरे को कांच बना रहा है, हीरे को कौड़ी बना रहा है। हीरे की कीमत हीरा पड़ती है जब एक गुरु की याद में लगता है। इसलिए कहते हैं 8 पहर दिन रात नाम की चर्चा रखे। पिछले कड़ियों के अंदर कोई अर्थ गलत लगावे कि केवल ये 2-2.5 घंटे बैठने का विषय है, उस संदेह को दूर कर रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये उस मालिक को अर्पण करने के लिए जीवन है। श्वास उसके अर्पण करने के लिए है। यह दम हीरा लालक है, गिन गिन गुर को सौंप। कहते हैं अगर कोई बहन 10 हीरे किसी को देती है रखने के लिए और एक एक हीरा 10 लाख का है, तो किस तरीके से संभाल संभाल करके उसको देती है कि बहन देखो इनको संभाल करके लो और संभाल करके रखना, बड़े महंगे हीरे हैं। कहते हैं इस तरह एक एक श्वास उससे भी महंगा है। कहता हूं कह जाता हूं कहूं बजाए ढोल। कबीर साहब क्या कमी छोड़ते, कहते मुझे रोकोगे मैं नहीं रुकूंगा। कहता हूं कह जाता हूं कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का बोल। जब 3 लोग कह दिया तो बचा क्या? कहते हैं त्रिलोकी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो श्वास नाम के भक्ति के अंदर लगता है। ये कहते हैं सारी दुनिया तेरे अंदर बसी हुई है, तुमने दुनिया को अंदर सजा करके रखा है। रात दिन तेरे अंदर दुनिया के संकल्प उठ रहे हैं। कहते हैं जब ये अवस्था बनेगी कि अंदर नाम चल पड़ेगा, गुरु की याद चल पड़ेगी, रात दिन वो मन के चक्कर पर आएगी, फिर कहते हैं एक टेस्ट रखती है कि तेरी हालत क्या होगी कि कोई बुरा करेगा तू मुस्कुराएगा, कोई तेरी उस्तत करेगा तू खामोश होगा, क्योंकि तू दोनों से ऊपर उठ के चले जाएगा। गौतम बुद्ध के पास कोई मूर्ख आदमी गया, क्योंकि ये दुनिया का पुराना दस्तूर है कि भले की निंदा होती है, बुरे की निंदा होती है। अजीब दुनिया का दस्तूर है कि जिन्होंने दुनिया का भला किया, बड़े बड़े साइंसदानों की हिस्ट्री पढ़ के देखो, उन्होंने जेल खाने में डाल दिया उनको कि ये क्या चीज बना दी। और जो बुरा करते हैं उनकी तो बुराई करने की इनको आदत है, अपनी बुराई कोई नहीं देखता है। इसलिए कहते हैं ये दुनिया का पुराना दस्तूर है कि जहां फूल बरसाते हैं वहां रोड़े भी फेंकते हैं। तो दोनों के अंदर समान रहने की कोशिश कर। गौतम बुद्ध के पास कोई गया भटकता हुआ आदमी, वो उनको गालियां सुनाने लगा। बुद्ध भगवान खामोश बैठे सुनते रहे, गाली के ऊपर गाली, आखिर गाली कितनी देगा, खामोश हो गया। कहते हैं भाई और कुछ बचा? कहते हैं नहीं महाराज भंडार खाली हो गया। कहते हैं अब मेरे सवाल का जवाब दे कि अगर कोई आदमी किसी के लिए भेंट लावे, कोई तोहफा लावे, नजराना लावे और वो स्वीकार न करे तो वो चीज किसके पास रहेगी? कहते हैं लाने वाले के पास। बुद्ध भगवान ने मुस्कुरा के कहा तेरी गालियां तेरे को मुबारक, मेरे को इनकी कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ये हालत बनाई अपने मन की, ये केवल कथनी नहीं है, कथनी मीठी खांड है। कहते हैं गुरु की महिमा करना आसान, तस्वीरें देखना आसान, ये मुबारक है क्योंकि गुरु की याद लाते हैं। कथनी मीठी खांड है लेकिन करनी विष की लोए। नाम की कमाई करना, मन की हरदम चौकीदारी करना, श्वास श्वास का पहरा देना, कहते ये तो बहुत विष की लोय है। कथनी तज करनी करे, कहते हैं काम तेरा नहीं बनेगा। जब कथनी के दायरे से निकल करके करनी के दायरे में आएगा तो क्या होगा? विष से अमृत होए।
फिर वो जो तेरे को अभी विष लगता है, कोई तेरे को उठाएगा तो उठेगा ही नहीं, कोई तेरे को बुलाएगा तो आवाज नहीं देगा। ये क्या होगा? विष से अमृत होए। इस तरीके से जिंदगी के अंदर जो पलटू साहब ने पहली कड़ी के अंदर इनशिएट किया है कि संत संत बना करके ही छोड़ेगा, हमारे हिस्से में क्या आता है उसका डिटेल जिक्र कर रहे हैं। भले बुरे को कहे ताहे सुन नहीं मन माखै, 8 पहर दिन रात नाम की चर्चा राखै। पलटू रहे गरीब होए, भूखे को देखाए, संतन के सिर ताज है, सोई संत हो जाए। बिल्कुल सिस्टमैटिक वाणी है, जैसे एक सीढ़ी होती है। कोई पहले पौड़ी पर कदम रख करके एकदम आखिरी पौड़ी पर नहीं पहुंच सकता, उसको दूसरी पौड़ी पर कदम रखना पड़ता है, तीसरी पर रखना पड़ता है। सारी सिस्टम बता दी, सिलसिलेवार खोल करके बताया कि क्या करना है, कि तेरे को आज तक जन्मों जन्मों से जुगों से सच्चा संत नहीं मिला, जिसके सिर पर रूहानियत का ताज है, जो मालिक का रूप है, मालिक से एकाकार है, शब्द का भेद देता है, लेता कुछ नहीं, दया त्रिलोकी से परे का अवतार है, संत अवतार है। कहते हैं ऐसा सतगुण, उसकी खटक, उसकी खोज, और वो अपने दया से तेरे को जरूर मिलेगा, क्योंकि वो खटक और खोज उसने पैदा की। कहते हैं जब तेरे को मिल जाए तो फिर क्या कर? कहते हैं झूठ बोलना, मिथ्या बोलना छोड़ दे। तेरे तो हर एक अदा से, कार से, व्यवहार से सच टपकना चाहिए। ऐ सत्संगी कितने बड़े गलती के अंदर हो कि जुबान से सच नहीं बोल सकते हो। एक चीज सत्संगी दुकान में बेचता है, उसको बेचने के लिए 10 झूठ बोलता है। कौन से रास्ते से जाएगा? दरवाजे में गुरु मिलेगा, क्या वो नहीं पूछेगा कि संतों की वाणी? संत तो एक शक्ति होती है। ये पलटू साहब जो हमको समझा रहे हैं, ये पलटू साहब की वाणी नहीं है, ये तो सतपुरुष की आवाज है। जिस महात्मा जब जब आया तो उसके अंदर उस परमात्मा ने बैठ करके समझाने की कोशिश की। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, प्रभु से साध की रसना। पर वो आकाशवाणी नहीं करता है, जब भी समझाता है साधु की रसना पर। जब कबीर साहब थे तो कबीर साहब के रसना पर, और जब आप थे तो आपके रसना पर, जब श्री बाबाजी महाराज बन करके आए तो उनके रसना पर, हजूर महाराज आए तो उनके रसना पर। कहते हैं तेरे को समझाया नहीं गया था, फिर तुम झूठ क्यों बोलते रहे? तुमको तो जो झूठ बोले थे उनको स्वीकार करना था कि मैंने झूठ बोलना है और जिंदगी को स्ट्रेट करना था। फिर कहते हैं जिंदगी को स्ट्रेट करके ऐसा कर कि लोग प्रभावित होते हैं। बड़े बड़े भाषण देते हैं संत मत के ऊपर कि आपको गुरु के पास जाना चाहिए, नाम लेना चाहिए, लेकिन महाराज जी कहते थे कि तुम ऐसा जीवन लीड करो कि अगला पूछे भाई क्या हुआ है, तुम रहते कैसे थे, चलते कैसे थे, तुम्हारी जिंदगी कैसी, तुमको क्या मिला है, क्या चीज तुमको मिली है, वो आगे होकर के पूछे। कहते हैं ऐसी जिंदगी लीड करो, और वो उसके अंदर कामयाब होने के लिए तुमको करनी पड़ेगी। करनी के बगैर उद्धार नहीं होगा। जो लोग सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए उद्धार का रास्ता खुल जाएगा, इस संदेह और शक से हमको निकालना चाहते हैं। कहते हैं ये तो दवा खानी पड़ेगी। बीमार कितना भी कहे, लेकिन डॉक्टर तो इंसिस्ट करता है भाई 6 साल की पुरानी बीमारी है, तुमको 6 महीने दवा खानी पड़ेगी, नियम से खानी पड़ेगी, रोज 3 बार खानी पड़ेगी, छुटकारा नहीं हो सकता है। जन्म जन्म के गुनहगार हो, जन्म जन्म का मन मैला है, धोने के लिए दिन रात नाम की कमाई चाहिए। आपने खोल करके समझा। कहते हैं फिर वो मालिक दया करेगा, और दया होती है तो क्या होता है? गुरु के दया के अर्थ सत्संगी सैकड़ों लगाते हैं, अर्थ एक है।
कि गुरु अंदर बुलाता है, जिससे बिछड़ करके हम दुखी हो रहे हैं और बिलख रहे हैं, और वो अंदर में दरवाजा खुलता है, नूरानी रूप में दर्शन देता है। जिसको बड़े महाराज जी ने नाम दिया, उनके अंदर बड़े महाराज जी उस देह स्वरूप में जैसे थे उस स्वरूप में, लेकिन वो नूरानी होता है, वो रेडियंट होता है, उसमें आएंगे। और वो इसलिए आते हैं कि मेरा सेवक पहचान सके कि जिस वक्त इन्होंने दीक्षा दी थी और जो समझाया था सब सही है। जिनको हजूर महाराज ने नामदान बख्शा है, हजूर महाराज के रूप में आएंगे, लेकिन आगे संतों का रूप एक होता है। वो शब्द है सतगुर मेरे सदा सदा। सतगुर का रूप बदलता ही नहीं। सतगुर मेरे सदा सदा, ना आवे ना जावे, वे अविनाशी पुरुष है, सब में रहे सब आए। वो शब्द है। महाराज जी बार बार कहते थे शब्द गुरु सुरत धुन चेला। नाम भी किसी हिंदू मुसलमान को नहीं दिया जाता, हिंदुस्तानी अमेरिकन को नहीं दिया जाता है। आत्मा सबके अंदर एक है, उस सूरत को नाम दिया जाता है। इसलिए आप समझाते हैं कि जब वो दया अंदर में उतरे तो गरीब होकर के रहना। पहले उस गरीबी की बाहर से तैयारी की। हम ऊंचे ऊंचे वस्त्र पहनते हैं, गहने पहनते हैं, ठाठ बाट करते हैं, शो ऑफ करते हैं। कहां है? संतों को क्या कहा गया? दीन दयाल, दीन बंधु। कहीं नहीं लिखा है अमीर निवास, गरीब निवास लिखा है। गरीब ये नहीं होता है जो निर्धन होता है, लेकिन मन से जो निमाना होता है, जो आजिज होता है। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए। कहते हैं देखते नहीं को, पानी को बहा दो, अपने आप पानी बहना शुरू करता है। वहां जाकर के टिक जाता है जहां जमीन सबसे छोटी होती है। गर्मी के मौसम में हम झुकते हैं, सुराही झुकती है, गिलास झुकता है, तब हम पानी पी सकते हैं, प्यास को मिटाते हैं। कहते हैं जिंदगी के एक एक घटना हमको सिखाती है कि निम्रता से काम होगा। आज किसी बहन से पूछो, भाई से पूछो, तुम्हारे को सबसे प्यारा आदमी कौन लगता है? सोच सोच करके उसका नाम बताएगा जो दीनता का व्यवहार करता है, जो आज्ञा पर फूल चढ़ाता है, जो हुक्म की बजावरी करता है। कहते हैं दीनता तेरे को प्यारी है, दीनता संतों को प्यारी है, दीनता मालिक को प्यारी है। इसलिए कहते हैं पलटू रहे गरीब, भूखे को दे खाए। एक नई बात कर रहे हैं। कहते हैं ये एतराज किया जाता है कि ये संत महात्मा और उनके सेवक ये स्वार्थी होते हैं। ये आंख मूंद करके बैठ जाते हैं, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं, औरों का कुछ नहीं करते हैं। इस संदेश से, इस गलत फहमी से देखो कितना तरीके से हमको निकालते। कहते हैं भाई कभी तुमने सोचा कि जो सुबह को उठ करके मालिक की भक्ति करता है या हर वक्त उसका चितवन करता है, वो करता क्या है? वो मालिक से मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। मालिक सबका राखा है, सबको रिज़्क देने वाला है, सारे गुणों का भंडार है। ऐसे आदमी के अंदर से कैसे नुक्स निकाल सकते हो? पलटू साहब ने एक जगह लिखा है कि ये, दादू साहब ने लिखा है कि ये जो कहते हैं सत्संगी सुबह को उठ करके ये करता है, ये तो इस तरीके से कहना है कि एक आदमी ने अमृत पिया और मर गया। जहर खाने से मरता है, वो बेचारा अमृत पीने की कोशिश कर रहा है, दुनिया का भला कर रहा है। जब हम भजन बैठते हैं हमको क्रोध का ख्याल आता है, दुश्मन की शक्ल आती है, हम उसको रोकते हैं और उसके बजाय गुरु का स्वरूप लाते हैं, सिमरन करते हैं। इस तरीके से हमारे को लोभ का ख्याल आता है, उसको रोकते हैं। क्या करते हैं आखिर? दुनिया के अंदर जो क्रोध का भंडार है, एक एक आदमी उसमें चंदा देता है। ऐसे नहीं ये लड़ाइयां होती हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ता है। कौन लड़ता है? देश तो जड़ है, जमीन नहीं लड़ती है। वहां के बाशिंदे, वहां के हुक्मरान, वहां के शासक, उनके अंदर जो क्रोध है वो क्यूमुलेटिव फॉर्म लेता है और लड़ाइयां भड़क उठती है।
कहते हैं वो क्या करता है? क्रोध वो तो सुख और शांति की वृद्धि करता है। और कहते हैं जिस तरह परमात्मा उदार दिल है, वो बांट करके खाता है। संतों महात्माओं ने अपने जिंदगी के अंदर कितने ऊंचे आदर्श पेश किए। कबीर साहब के सारे जीवन को देखो। रात को साधु आ जाते, माता लोई को कहते भाई देखो रोटी हमारे लिए जो रखी है वो इनको खिला दो। साधु चले जाते तो माता कहती हम छोले खा करके पानी पी करके सो जाएंगे। कहते उन्होंने मिसालें कायम की। नामदेव एक बार कहीं से रिटर्न कर रहे थे तो दोपहर का वक्त आया, पेड़ के नीचे बैठ करके रोटी खाने लगे। छोटी सी कोई कटोरी होगी, डिबिया होगी, उसके अंदर घी था। रोटियां जमीन पर रखी, वहां से घी निकाल करके लगाने की कोशिश करते हैं। इतने में एक कुत्ता आ जाता है, वो रोटियां ले जाता है। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेकर के, वो डिबिया लेकर के उसके पीछे दौड़ते हैं और क्या कहते जाते हैं, रूखड़ी मत खाइयो स्वामी, रूखड़ी मत खाइयो। क्योंकि उनको सबके अंदर परमेश्वर नजर आता है। कहते तू तो कहता है वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो तो जो मालिक के अंदर गुण होते हैं वो उस भगत के अंदर होते हैं जो उसकी भक्ति करता है। अच्छी तरह अपने विषय को खोल करके समझाया। संत कौन होते हैं, संत किस मिशन से आते हैं। पलटू रहे गरीब होए, भूखे को देखाए, संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए। संगत जी, हम काफ़ी क्लियर करके सत्संग की आवाज़ को आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके।